हेलो एंड वेलकम टू मेक में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम हमारा जो अर्निंग ऐप है, अब तक हमने जो भी किया है उसका डेमो देखेंगे कि किस तरीके से क्या दिखता है। तो मैं इसे बिल्ड करने के लिए बैठा देता हूँ और डेमो देखेंगे। उसके बाद जो भी चीज़ हमें लगेगा कि इसको ठीक करना चाहिए उसको हम ठीक करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या बना है, क्योंकि बिना देखे हम बता नहीं सकते कि ठीक ठाक है या नहीं, या फिर कहाँ पे चेंज करना है इसको। तो अब तक इस अर्निंग ऐप को बनाने के लिए 6 पार्ट बन चुका है इसका, जो इसी चैनल में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप वो 6 वीडियो को एकदम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखते हो तो इस ऐप को आप कंप्लीट खुद से ही बना पाओगे, क्योंकि मैंने हर एक लाइन वर्ड बाय वर्ड, कोड बाय कोड मैंने दिखाया है। चाहे वो डिज़ाइन हो, चाहे वो जावा पार्ट हो, सब कुछ मैंने दिखाया है। तो आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो आप एकदम सेम टू सेम इसी एप्लीकेशन को आप बना सकते हैं। तो अब तक हमने सारा का सारा सब कुछ हमने कर लिया था। सब कुछ मतलब उसका जो डिज़ाइन पार्ट है, उसका जो जावा कोडिंग है, वो सब हमने कर लिया था। अभी हम डेमो देखेंगे कि हमने जो सोचा था, जिस तरीके से सोचा था कि क्योंकि अभी आज से पहले हमने इसका एक भी डेमो नहीं देखा था। तो हम अभी देखेंगे कि हमने जो सोचा था क्या वो बन पाया है या नहीं। और एक चीज़, अगर सब कुछ सही है तो हम खाली आखिर में क्या करेंगे, इसको जो रियल टाइम डेटाबेस है उससे जोड़ देंगे। अभी सारा का सारा जो कुछ भी चीज़ किया है हमने, वो हमारा जो फ़ोन का स्टोरेज होता है शेयर प्रेफरेंस, उससे किया है। तो उससे होगा क्या कि अगर हमारा फ़ोन हम ऐप इंस्टॉल कर देते हैं या फिर हम जो ऐप का डेटा है उसको अगर क्लियर कर देते हैं, तो हमारा सारा का सारा जो हिस्ट्री रहेगा, जो डेटा रहेगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रियल टाइम कोई डेटाबेस के साथ इसको जोड़ देना पड़ेगा। खाली वही काम बाकी है, लेकिन उसको करने से पहले हमारा ऐप प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, हमने जिस तरीके से सोचा था उस तरीके से हमारा ऐप दिखता है या नहीं, तो ये हम देख लेंगे। तो ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हमारा शायद हो चुका है। तो हम हमारा जो स्क्रीन मिरर है वो हम फ्रंट पे ले आते हैं, और ये हो गया लॉन्च, और ये स्प्लैश स्क्रीन। उसके बाद ये है मेन स्क्रीन। ठीक है, तो जैसे हमारा था कि ये ऐड आ गया एक साइड में, खिसक के लेफ्ट साइड में, तो पहले तो हमें इसको ठीक करना है। तो अभी हम मेन पेज पे हमने ऐड को देखा, तो हम अभी ऐड को ही ठीक कर लेंगे। तो रिसोर्स लेआउट शायद यही है हमारा, देख लेते हैं। तो यहाँ पे सब सही है। यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं कि इसको हम रैप कंटेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा लगा सकते हैं कि क्या, लेआउट सेंटर हॉराइजॉन्टल को हम ट्रू कर सकते हैं। सेंटर हॉराइजॉन्टल को हम ट्रू कर सकते हैं। तो ये पहला वाला सॉल्व हो गया। अभी हम देखते हैं आगे कि ये हमारा क्या है कि मेन इंटरफेस है। जब हमारा अर्निंग वाला सेक्शन शो नहीं होगा तब का, तो हम साइड बार का ऊपर का आइकन क्लिक करके देखते हैं। तो ये हमारा साइड बार ओपन हो गया, जहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस और सीआरएस का लिंक है। तो हम प्राइवेसी पॉलिसी पे एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा, क्योंकि अभी गूगल का लिंक दिया हुआ है तो गूगल ओपन हो गया। हम बैक करते हैं तो ये काम कर रहा है सही से। ठीक है, हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं तो फिर गूगल का लिंक आ गया, क्योंकि हमने सब में वही गूगल का ही लिंक लगा के रखा है, और शेयर में शेयर होगा तो ये शेयर करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो ये सही है, सही से वर्क कर रहा है। अभी हम ये जो 4 कैटेगरी है इस पर क्लिक करने पर क्या आना चाहिए कि इसके रिगार्डिंग डिटेल्स आना चाहिए। तो हम एजुकेशन पहले वाले पे क्लिक करते हैं, तो ये आ गया एरर, वेब पेज नॉट अवेलेबल। तो एरर एक्सेस डिनाइड, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम देख लेते हैं, बाकी का सब सेम ही है। ठीक है, ठीक है और ठीक है, तो बाकी सबका सेम है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे का देखेंगे। मैं ये जो है सबको अभी कट कर देता हूँ अभी के लिए। तो हमारा प्रॉब्लम है यहाँ पे होम एक्टिविटी में कि हमने लोड करवाया है ये, लेकिन ये लोड नहीं हो रहा। एसेट में हमारा पेज तो है सब कुछ, तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इनको रीड करते हैं। ठीक है, और रीड करने के बाद उसका जो टेक्स्ट, एज ए टेक्स्ट हमें जो मिलेगा वो हम यहाँ लोड विद बेस यूआरएल के, लोड डाटा विद बेस यूआरएल का जो ऑप्शन रहता है वेब व्यू का, उसके जरिए हम लोड करवाएंगे। तो देखते हैं होता है या नहीं। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि हमारा जो फाइल का नेम है वो तो हमने यहाँ पे सफिक्स, एज ए सफिक्स हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो अभी ट्राई कैच का हम यूज़ करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, हम तो जावा में कर रहे हैं। मैं कोटलिन लिखने लग गया था, तो जो भी हो। ये इधर क्यों दे रहा?
डिलीट कैच नेवर थ्रोन, ओके नेवर थ्रोन नहीं थ्रोन होगा। देखो तो हम यहाँ पे रीड करने के लिए इनपुट स्ट्रीम को यूज़ करेंगे, is इज इक्वल टू गेट एसेट, उसके बाद ओपन, और हमारा जो फाइल का नेम है वो हमें पास करना है। तो यहाँ पे हमारा फाइल का नेम कहाँ पे है, ये जो सफिक्स है यहाँ पे हमारा फाइल का नेम है, तो हम इसको ही पास करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये योलो मार्क क्यों है, ये बता रहा है इग्नोर ऑटो क्लोजेबल रिटर्न बाय दिस मेथड। ओके ठीक है। अभी इसका जो साइज है, इंट साइज इज इक्वल टू इनपुट स्ट्रीम अवेलेबल, ओके बाइट एरे इज इक्वल टू न्यू बाइट एरे, और इसका साइज क्या होगा ये। ठीक है, अभी इसको हम रीड करेंगे, रीड, और यहाँ पे बफर को हम पास करेंगे, और आखिर में इसको हम क्लोज करवा देंगे। तो उम्मीद है ये काम करना चाहिए। ठीक है, अभी वो हमें मिलेगा कहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, और जो भी हो स्ट्रिंग डाटा इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे पास होगा हमारा बफर, और इसका जो टेक्स्ट का स्टैंडर्ड है, कैरेक्टर सेट है, वो है UTF-8। तो ये हमें पास करना है। तो ये डेटा के अंदर या इस फाइल में जो भी होगा टेक्स्ट, वो ये डेटा के अंदर आ जाएगा, आ जाना चाहिए। हमने अभी तक किया, और अगर कोई भी प्रॉब्लम रहा, एक्सेप्शन रहा, तो हम यहाँ पे एक टोस्ट को पास करवा देते हैं, और टोस्ट का जो मैसेज होगा वो e.get मैसेज होगा। तो क्या इरर है हमें मालूम चल जाएगा अगर कुछ भी इरर हो तो ये हो गया। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हम वेब व्यू को लोड करवाएंगे, डॉट लोड डाटा विथ बेस URL, ये वाला, और पहले तो बेस URL देना है जो कि है ये, हालांकि ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी इमेज फाइल वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं ये एसेट के अंदर, जो कि हमें बेस URL, यहाँ पे अगर आप कुछ भी ना दो तो भी चल जाएगा, मैं दे देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद डेटा जो हमें हमारा यही डेटा, उसके बाद है मीम टाइप जो कि होगा टेक्स्ट HTML, उसके बाद है इनकोड, इनकोड वही हमारा UTF-8, और हमारा जो URL है हिस्ट्री वो हम नाल रख देते हैं, हमारा वो सब नहीं है। तो चलिए अभी मेरे ख्याल से इसको हम हटा देते हैं। अभी मेरे ख्याल से ये काम करना चाहिए, लेकिन ट्राई करते हैं, देखते हैं, वापस से हम बिल्ड करने के लिए बैठाते हैं, और नतीजा क्या निकलता है वो हम देखते हैं। हमारा जो मिरर है वो ये है, अभी तो हो जाना चाहिए। तो ये हो रहा है स्प्लैश स्क्रीन, उसके बाद मेन स्क्रीन, ऐड का हम देखेंगे शायद वो ठीक हो गया होगा, जो कि ठीक हो गया है। ठीक है, मिडिल पोर्शन पे आ गया है। अभी हम इसे एक पे क्लिक करके देखते हैं कि हमने जो किया वो अभी वर्क कर रहा है। तो एजुकेशनल हेल्थ के बारे में डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, जो हम चाहते थे कि हमारा नॉर्मल जो ऐप होगा वो इसी तरीके का होगा। तो हम ऊपर के साइड में जो बैक है वो प्रेस करते तो ये बैक हो जाता है। सेम तरीके से हम फिजिकल हेल्थ को देखेंगे जो कि सही से वर्क कर रहा है। यहाँ पे जो ऐड लोड हो रहा है ये भी एक तरफ ही लोड हो रहा है, तो इसे भी हम ठीक करेंगे इस पेज में जो भी प्रॉब्लम है। तो हम सारा का सारा एक बार देख लेते हैं मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ भी सही है, और उसके बाद हम देख लेते हैं न्यूट्रिशनल हेल्थ, तो ये भी आ रहा है। तो ये तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये हमें दिखाना है खाली कि हम ये मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन शो कर रहे हैं अपने ऐप में हेल्थ के रिगार्डिंग, तो इसके वजह से ये है। लेकिन हमारा मेन तो अर्निंग ऐप ही होगा, तो ये तो हो गया। ठीक है, हम खाली इस पेज का ऐड को ठीक कर देंगे। बाकी अभी क्या प्रीव्यू देखेंगे कि अगर हम इस वाले पोर्शन को हाइड रखते हैं और हमारा अर्निंग वाला पोर्शन को हम शो करवाते हैं तो वो किस तरीके से दिखता है और वो काम करता है या नहीं। तो हम अभी क्या करेंगे, हम इस होम वाले एक्टिविटी को क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये तो हो गया, ये काम भी कर रहा है, सही है। लेकिन होम वाले में जो ऐड है, एक्टिविटी होम में जो ऐड है वो लेफ्ट साइड से शो हो रहा है, तो उसको हमें सही करना है। ये मेरा पीसी अभी प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि, तो वहां पे हमने जो किया था यहाँ पे भी हम सेम कर देंगे, इसको ऐप कंटेंट कर देंगे और लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल को हम ट्रू करवा देंगे, तो ये भी सेंटर में आ जाएगा। तो हमारा हो चुका है ये वाला पार्ट। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे हमारा जो मेन एक्टिविटी है वहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो बाय डिफॉल्ट लेआउट है वो शो हो रहा है। कहाँ गया वो पार्ट, ये वाला, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट यूजर शो अर्निंग इज इक्वल टू ट्रू कांस्टेंट यूजर, तो हमें कांस्टेंट यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे जाएंगे। ओके तो स्प्लैश, तो हम बाय डिफॉल्ट ये भेज रहे हैं, तो यहाँ पे शो अर्निंग फॉल्स है, तो इसको हम कर देंगे ट्रू। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि हमारा अर्निंग वाला पार्ट किस तरीके से शो हो रहा है और वो कैसा काम कर रहा है। तो फिर से मैंने बिल्ड के लिए बैठा दिया है, फिर से मैं स्क्रीन मिरर को सामने ले लूंगा और वेट करते हैं बिल्ड होने के लिए। तो यहाँ पे आप नीचे के साइड में जो ब्लैंक है, आप चाहे तो यहाँ पे और दो कुछ कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये 4 कैटेगरी ऐड करने का सिस्टम तो आपको दिखाई दिया है, तो आप उसी तरीके से और भी 2 ऐड कर सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे 2 क्या, आप चाहे तो और भी 10 ऐड कर सकते हैं। तो होगा कि आपका ऐप एकदम प्रॉपर हो जाएगा कि आप खाली ये इन्फॉर्मेशन शो करवाए तो भी आपका ऐप कंप्लीट रहेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर हम अर्निंग वाले पार्ट को हाइड करके ये इस वाले पार्ट को हम सामने रखें तो ऐप खाली सा लगने लगे।
तब ये लॉन्च होगा। हमने हमारे ऐप का आइकन नहीं डाला है, तो इसी वजह से जो डिफॉल्ट आइकन है वो आ रहा है। तो ये है हमारा क्या, अर्निंग वाला सेक्शन, जो कि एक प्रॉब्लम तो मुझे दिखा कि ये पेज के साथ स्क्रॉल नहीं हो रहा, ये अलग से स्क्रॉल हो रहा है। तो यहाँ पे नेस्टेड स्क्रॉल व्यू का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा और यहाँ पे नेस्टेड स्क्रॉल को ट्रू करना पड़ेगा, तो ये वाला प्रॉब्लम हट जाएगा। बाकी का चेक इन डे वन का ये हमने टिक करके क्यों रख दिया था, ये देखने के लिए शायद, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। ये फिर इसको अगर क्लिक करते हो ऑलरेडी क्लेम बता रहा है, अगर इसको हम क्लिक करते हैं तो ये खाली आइकन चेंज हो गया, आइकन चेंज हो गया, तो ये है बग। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ऐप को बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। हमने किया कोडिंग, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि ये है बग, ऑलरेडी क्लेम बता रहा है, ठीक है, ये बग है। तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। अभी पॉइंट टास्क पे हम आते हैं। पॉइंट टास्क पे देखिए 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट। तो पॉइंट टास्क पे हमने क्लिक कर दिया तो ये आ गया एनिमेशन के साथ। तो हमने किसी भी एक पे क्लिक कर लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई भी क्लिक वर्क नहीं, एक क्लिक वर्क कर गया। तो ये तो सही दिख रहा है कि ये एनिमेशन सही दिख रहा है कि हमें 5 पॉइंट मिल गया, लेकिन किस पे मिला? ओके, मैं समझ गया कि क्या हो रहा है। हमने ये दिया है कि अगर ऐड लोड हो तभी क्लिक वर्क करे, अगर ऐड ना आए तो क्लिक वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है कि तब ऐड नहीं लोड हुआ होगा। इसीलिए मैं अभी वापस क्लिक करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी ऐड लोड नहीं हुआ है, ऐड लोड नहीं हुआ है। ये देखिए अभी ऐड लोड हो गया, इसीलिए ये क्लिक वर्क कर गया। तो ऐड लोड होने में कुछ टाइम लगता है क्योंकि ये वीडियो ऐड है। लेकिन मेरे ख्याल से ये नहीं है, क्योंकि एक में अगर इस कोने में क्लिक में करता हूँ तो ये तुरंत के तुरंत हो जा रहा है। इसका मतलब इसमें भी कुछ इशू है। तो मैं इसे फिलहाल के लिए कट करता हूँ। तो देखिए ये हमारा पॉइंट बढ़ गया है, और इस वाले में क्लिक करता हूँ तो ये भी आ रहा, कोई पे भी क्लिक नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट वाले में है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पॉइंट मिल रहा है। तो ये सही दिख रहा है, ये वाला जो पॉपअप है ये और भी सही लगेगा अगर हम क्या करें, इसका जो कॉर्नर है वो थोड़ा राउंड कर दे। तो ये हमें करना है, इसका कॉर्नर हमें राउंड करना है, ठीक है। तो बाकी सही है। अभी लकी पॉइंट के अंदर जो इमेज है वो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, जो टेक्स्ट को भी हाइड कर दे रहा है, तो इसको हमें सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम सही कर लेंगे, लेकिन हम क्लिक करके देखते हैं कि हमारा फंक्शन तो कर रहा है या नहीं। वाह, ये भी सही तरीके से दिख रहा है, 5 पॉइंट मिल गया, 6 पॉइंट। तो ये कितने बार क्लिक वाला सेक्शन हाइड हो गया है। और यहाँ पे क्या शो हो रहा है, लिमिट इतना ज़्यादा क्यों शो हो रहा है? यहाँ पे कुछ इशू है लकी पॉइंट में, हमें देखना पड़ेगा। अंडा 4 यहाँ पे आ गया, लेकिन ये अंडा 4 वाला नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है। और अंडा 4 में क्या आ गया है, अंडा 4 में ये वाला आ गया है। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, इधर उधर करना पड़ेगा। और ये एनिमेशन को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में व्हाइट आ जा रहा है, तो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। और तीर वाला तो सही है, ये सब सही है। स्पिन वाले को हम देख लेंगे एक बार। तो पॉइंट मिला क्या नहीं, पता ही नहीं चला। तो सब जगह में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इशू है। तो यहाँ पे हमें कुछ क्या बताऊँ कि पॉपअप वगैरह दिखाना पड़ेगा कि हमें पॉइंट मिल रहा है या नहीं। हम एक बार बैक करते हैं, तो हमारा है 263 पॉइंट। तो हम वापस से जाते हैं और एक बार करते हैं 263 और ये 12 पॉइंट, यानी कि 263 से बढ़ जाना चाहिए, जो बढ़ गया है। यानी कि पॉइंट तो ऐड हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कुछ पॉपअप हमें नहीं दिख रहा है, तो वो हमें ठीक करना पड़ेगा। अभी हम स्क्रैच वाले का देख लेते हैं। तो ये तो कुछ और ही चीज़ यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे भी इशू है, तो इसको भी हमें सही करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम बैक करते हैं, मैथ वाले को देख लेते हैं। तो ये है एक मैथ, लेट्स गो पे क्लिक करते हैं, तो कुछ भी होता नहीं है। तो हम आंसर टाइप करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा मेरे ख्याल से। लेट्स गो पे 2 पॉइंट मुझे मिला, डन किया, ऐड आ गया, कट किया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो इसको हम अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और आगे भी हो जाएगा 3। चलिए अभी देखते हैं 4 पॉइंट। अभी एक अगर हम गलत करते हैं, ये होना चाहिए 50, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ। अभी देखते हैं क्या होता है, रॉन्ग आंसर, ओके ठीक है। तो ये वाला तो सही काम कर रहा है, और इसका एक लिमिट जरूर रहेगा, तो वो लिमिट वाला हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा बहुत खेल लेते हैं। तो ये लिमिट वाला वर्क कर रहा है या नहीं, ये भी हम एक बार देख लेते हैं। तो ये होना चाहिए 86, कि हमने जो लिमिट सेट किया है उसके बाद हमें और करने देता है या नहीं। हाँ, ये हो जाएगा 114 मे बी। चलिए फटाफट हम कर लेते हैं। ये तो माइनस में जाएगा, ये होगा माइनस कितना होगा, 818, सही है, रॉन्ग आंसर, सॉरी, ये होगा 2 तो ये 1 पॉइंट मिल गया। ये होगा 5, उसके बाद 18, ये हो जाएगा 2 और आगे 5। चलिए इसका लिमिट हमने कितना रखा था मैं भूल गया। हम एक काम कर सकते हैं, ऊपर वाले में यहाँ पे इसका लिमिट देख रख सकते हैं, तो यूजर को भी पता लगेगा कि मेरा इतना लिमिट है और इतना मैं खेल चुका हूँ, या फिर हम कहीं पे भी उसका लिमिट शो करवा देंगे। तो अभी 85, 22 ये हो जाएगा, सॉरी 3 और आगे हो जाएगा 5, रॉन्ग, सॉरी 6। तो ये
हो रहा है, काम तो कर रहा है, हमें लिमिट को भी शो करवाना है। यहाँ पे हो जाएगा -19। चलिए मैं इसे बैक कर लेता हूँ। तो जो भी हमें दिखा वो फटाफट हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं कट कर देता हूँ, तो फटाफट हम उसको ठीक कर लेते हैं पहले। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले जो XML का एरर है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। XML का एरर क्या है, ये टूल बार, ये मेन व्यू। चलिए कौन है, ये अर्निंग व्यू, ठीक है। ये जो स्क्रॉल व्यू है इसको हम चेंज करके कर लेंगे नेस्टेड स्क्रॉल व्यू, ठीक है। और नीचे यहाँ पे जो लास्ट वाला रिसाइकलर व्यू है इसको हम बता देंगे स्क्रॉल ट्रू। नेस्टेड स्क्रॉलिंग एनाबल को हम ट्रू कर देंगे। तो ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से सॉल्व हो गया होगा। और एक यहाँ पे जो लकी पॉइंट का जो है उसमें एरर, हाँ उसमें ये लिमिट में बहुत बड़ा एक नंबर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। तो लकी पॉइंट का हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या इशू है। पॉइंट एडाप्टर, तो पॉइंट एडाप्टर तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे एनिमेशन का भी इधर उधर हो गया, तो यहाँ पे ये वाला होगा 3 और ये वाला होगा 2, लेकिन जो 3 वाला है उसको हमें चेंज करना है, तो वो हम बाद में देखते हैं। पहले तो ये इशू को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आइकन्स, तो आइकन्स प्रॉपरली है, लिमिट कांस्टेंट आइकन पोज, ओके ये हो गया। कांस्टेंट पे हम वापस एक बार जाएंगे, कांस्टेंट आइकन्स और ये लिमिट्स, ये वाला था। चलिए तो ये हो गया सॉल्व, ओके। अभी सॉल्व हो गया। जब भी क्लिक करेगा पोजीशन अगर 0 हुआ तो ये सब होगा तो सही है, लेकिन हमें लिमिट का भी तो ख्याल रखना है। स्टोर्ड, ओके और क्लेम्ड कांस्टेंट लिमिट पोजीशन, ठीक है, ये हमने ख्याल रखा है यहाँ पे, तो इसका कोई इशू नहीं है। ट्रेजर बॉक्स, मनी बैग, सब कुछ, तो ये मेरे ख्याल से सॉल्व हो गया है। यहाँ पे खाली एक चीज़ हमें करना है जो उसका एनिमेशन का है, तो वो हमें चेंज करना है। और हाँ, XML में और एक चीज़ था कि जो कहाँ पे गया डर लकी पॉपअप, ये जो पॉपअप है इसका हमें कॉर्नर को थोड़ा रेडियस दे देना पड़ेगा, तो कॉर्नर को राउंड कर देना पड़ेगा तो सही दिखेगा। तो इसके लिए हमें कार्ड व्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और इसको मैं कर देता हूँ कार्ड व्यू, ठीक है। और ये जो सब है यहाँ पे मैं उसको कर दिया पेस्ट, इसको कर दिया हाइड। यहाँ पे पैडिंग, ओरिएंटेशन ये सब नहीं चाहिए, ये भी ग्रेविटी भी नहीं चाहिए, ये जो बैकग्राउंड है ये भी नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे विड्थ को हम 300 कर देंगे और बाकी जो कॉर्नर रेडियस है उसको हम 10 dp कर देंगे, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा दिखने लगेगा। बाकी यहाँ से इसको हम मैच पेरेंट कर दे तो चल जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे खाली यही चीज़ करना है, मेरे ख्याल से अभी ये सही दिखेगा। तो इसको हम कर देते हैं क्लोज अभी। और क्या अभी हमने देखा कि हमारा जो चेक वाला है वो सही से, यहाँ पे हम एक बार आते हैं तो ये वर्क कर रहा था, नहीं ये वर्क नहीं कर रहा था पॉइंट वाला। तो पॉइंट एडाप्टर ये टास्क वाला है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो टास्क एडाप्टर में प्रॉब्लम है कि क्लिक वर्क नहीं कर रहा था, तो टास्क एडाप्टर वर्क कर रहा था, लेकिन टास्क एडाप्टर पे क्लिक करने के बाद हम जा रहे थे एक्टिविटी में, जो कि है ये वाला, सो हो जा, तो वो वर्क नहीं कर रहा था, ये वाले वर्क नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे मैं पॉइंट एक्टिविटी को ओपन कर लेता हूँ और ठीक है, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3, ठीक है। एनिमेशन तो सब वर्क, ओके। ये देखिए यहाँ पे खाली मैंने क्या किया है, बॉक्स 1 सेट ऑन क्लिक लिसनर बॉक्स क्लिक, खाली बॉक्स 1 में लिसनर मैंने लगाया है, बाकी का लिसनर मैंने लगाया ही नहीं है, तो ये हमारा गलती था। तो हम बाकी का भी लिसनर लगा लेते हैं। चलिए हम फटाफट चेंज कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमने लिसनर लगा दिया है। अभी शायद ये वर्क करेगा सब में, ठीक है। तो पॉइंट का हमने शायद सॉल्यूशन निकाल लिया है। अभी ये पॉइंट हो गया। अभी इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो इसका तो हो रहा था, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो स्पिन पे हम क्लिक कर रहे थे तो उसमें हमें प्रॉब्लम लिखा, ओके। स्पिन तो हो रहा है, पॉइंट भी ऐड हो रहा है, लेकिन कोई पॉपअप वगैरह नहीं आ रहा था। तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और ऊपर के साइड में हम इसका लिमिट शो करवा देते हैं, तो यहाँ पे हम इसका लिमिट शो करवा देते हैं, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा और यूज़र को भी पता होगा कि भाई हमारा ये लिमिट है। तो यहाँ पे एक हम टेक्स्ट व्यू लेंगे और उसमें हम वो दिखाएंगे कि आपका ये ऐसा कुछ है। तो इसका आईडी हम देंगे लिमिट, इसका टेक्स्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा कि हमने 5 कर दिया है और
20 में से हमने 5 कर लिया है। तो इसका साइज और कलर को थोड़ा हमें ठीक करना है। कलर तो वाइट ही रहेगा। टेक्स्ट साइज जो होगा उसको हम 20 SP अगर करते हैं तो इतना, हाँ यही इस तरीके से दिख रहा है 20 SP ठीक है। इसका बोल्ड कर देते हैं, ये भी ठीक है। और इसको एकदम सरका देते हैं, लेआउट ग्रेविटी इंड। ओके, लेकिन एकदम चिपक गया है राइट साइड में, तो एक हम मार्जिन दे देते हैं राइट साइड का, थोड़ा बहुत मार्जिन इंड 20 DP दे देते हैं। तो अब मेरे ख्याल से सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये बोल्ड नहीं है और ये बोल्ड है, तो बोल्ड को मैं हटा देता हूँ। आपको अगर ठीक लगे तो आप रख लेना, लेकिन मैंने बोल्ड को हटा दिया, ठीक है। अभी ठीक है, तो टेक्स्ट को भी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये तो हम डेमो के लिए देख रहे थे, बाकी तो हम जावा में दे देंगे इसका। तो हम स्पिन एक्टिविटी में वापस आते हैं और हम यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, प्राइवेट टेक्स्ट व्यू लिमिट, ठीक है। उसके नीचे हम इसको फाइंड कर लेंगे, इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। लिमिट ID भी उसका लिमिट ही है। चलिए, तो जब भी सेट होगा तो यहाँ पे सेट कर देना पड़ेगा क्या कि कांस्टेंट ये वाला कॉपी। तो यहाँ पे लिमिट सेट टेक्स्ट, तो ये उसके आगे क्या आएगा, उसके आगे आएगा कि स्टोर्ड क्या है, ये वाला। नहीं 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 नहीं, ये वाला कितना वो कर चुका है, ये वाला। तो ये तो शायद यहाँ पे आएगा, आएगा। और यहाँ पे हमें एक ऑब्लिक पास करना है, तो शायद ये सही है। तो इसको ही मैं करूँगा कॉपी, ठीक है। अभी पहले में तो ये दिखाएगा, लेकिन जब स्पिन कर लेगा तो कहाँ पे स्पिन पे क्लिक करता है और स्पिन होता है। स्पिन होने के बाद स्पिन एनेबल ट्रू होता है और यहाँ पे हम इसको दोबारा एक बार अपडेट करवा देंगे स्पिन एक्टिविटी, तो हमने हमारा जो अपडेटेड है वो शो हो जाएगा, तो सही है। अभी जो पॉपअप का सिस्टम है तो वो भी हम देख लेते हैं। चल, तो ये उसने स्पिन पे क्लिक किया, स्पिन घूमा, स्पिन आके रुका। जब भी रुका तो देखा कि ऐड लोड है या नहीं, अगर ऐड लोड है तो शो करवा दिया। ऐड को जब भी क्लोज किया तो ये सब हो गया और अपडेट हो गया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक पॉपअप दिखाना है तो यूज़र को थोड़ा अच्छा लगेगा। तो वो पॉपअप हम कहाँ से कॉपी करते हैं, जो कि पहले से ही बना हुआ है यहाँ पे शायद। तो ये पॉपअप बना हुआ है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और इस स्पिन पे आके ये हो गया नहीं, यहाँ पे हम लोड के लिए बोल देते हैं और यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट। ये होगा स्पिन एक्टिविटी डॉट, ठीक है। और ये सब ट्रांसपेरेंट वगैरह सब ठीक है, ओके ले लो। अभी टेक्स्ट यहाँ पे ये पॉइंट, स्पिन पॉइंट, टारगेट आइटम स्पिन पॉइंट, ठीक है। तो तुमको जाना पड़ेगा टॉप में यहाँ पे, तो ये नहीं चाहिए होगा, तो यहाँ पे होगा स्पिन पॉइंट, ठीक है। आजा स्पिन पॉइंट। चलिए, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी बटन पे क्लिक करेगा तो ये सब हम करवा देंगे, बाकी का जो है इसके अंदर। और यहाँ पे हम डायलॉग को शो करवा देंगे, शो, और यहाँ पे डायलॉग को डिसमिस करवा देंगे, डायलॉग डिसमिस। चलिए, अभी स्पिन पे भी डायलॉग दिखेगा और वो अच्छी तरीके से शो करेगा। तो स्पिन का हो गया। स्क्रैच का हमारा प्रॉब्लम था, स्पिन का हमने कर लिया। मैप तो हमारा सही था, हमारा स्क्रैच का प्रॉब्लम था कि स्क्रैच कार्ड नहीं आ रहा था। तो वो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम यहाँ पर ही है, ये वाला, कि यही दिख रहा है लेकिन हमारा कार्ड नहीं दिख रहा। मैं अगर इसको अगर मैं हटा देता हूँ, इसको अगर मैं हटा देता हूँ तो हमारा ये कार्ड आ रहा है। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन ये हमें पहले आना चाहिए। इसका अगर हम एलिवेशन देते हैं तो क्या वर्क करेगा? यस। तो हम अभी देखते हैं, शायद वर्क कर जाए। तो हम और एक बार डेमो देखेंगे कि अभी तक हमने शायद मे बी सॉल्व कर लिया है ज़्यादातर चीज़ों को। तो मैं और एक बार बिल्ड करने के लिए बैठा दूंगा और देख लूँगा कि हमने जो भी किया है वो सॉल्व हमने किया है या नहीं। मेरे ख्याल से तो हमने सॉल्व कर लिया है ज़्यादातर चीज़ों को, ज़्यादातर मतलब हाँ। और एक ऐड का, कहाँ पे एक ऐड का इशू था कि ऐड का वही इशू के बीच में नहीं आ रहा वो वाला, तो वो मैं भूल गया, शायद वो करना पड़ेगा। तो ये मेरा स्क्रीन मिरर को मैंने वापस में फ्रंट पे ला लिया। और शायद हमने और एक चीज़ हमें करना होगा कि वो जो डेली चेक इन का है उसमें बग है, तो उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो हम देखेंगे, पहले हमने जो किया वो हम देख लेते हैं।
तो ये देखिए, ये जो यहाँ पे लकी पॉइंट का जो इशू था वो सॉल्व हो गया। अभी अच्छी तरीके से दिख रहा है, लिमिट 3, लिमिट 3, लिमिट 5, लिमिट 2, ये ठीक ठाक दिख रहा है। ठीक है, और ये स्क्रॉल भी हो रहा है सही से। पहले ये नीचे वाला स्क्रॉल अलग से हो रहा था, लेकिन अभी सही से स्क्रॉल हो रहा है, अभी कोई इशू नहीं है। हम पॉइंट टास्क में प्रॉब्लम था, तो पॉइंट टास्क हम देखेंगे। तो ये आ गया, अभी हम सब में क्लिक करेंगे। हो गया, ये देखिए कॉर्नर को राउंड कर दिया तो अच्छा लग रहा है। तो 6 पॉइंट, चलिए सब में क्लिक हो रहा है अभी, सब में। तो अभी मैं किसी पे भी क्लिक करूं तो क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो मैं बार बार इतना नहीं देखता हूँ, होगा तो बस वही मैं इसको एक बार देख लूंगा जो 100 पॉइंट का है उसका। 100 में से मुझे 57 पॉइंट मिल गया। और क्लिक नहीं होगा, यही मैं देखना चाहता था कि उसमें 1 क्लिक गया तो 1 क्लिक ही हो रहा है। चलिए, लेकिन ये बार बार हो रहा है कि दिन में एक ही बार होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से मैंने वहाँ पे डेट का मतलब सेट नहीं किया था, इसलिए तो पॉइंट टास्क में अभी भी है, इशू है। तो हम लकी पॉइंट का देख लेते हैं। लकी पॉइंट यू हैव ऑलरेडी क्लेम टुडे, ओके। और ये वाला बॉक्स वाला 15 पॉइंट किया, 14 पॉइंट किया, यू हैव ऑलरेडी क्लेम्ड। अभी ये पूरा हो गया। अभी अंडा फोड़ने का, चलो फोड़ लिया 2 बार, 3 बार, 4 बार हो गया, क्योंकि पहले हमने 1 बार कर लिया था तो 5 बार हो गया लिमिट। तीर हो गया, और पहले 1 बार किया था तो 2 बार, ये भी कंप्लीट हो गया। मतलब लकी पॉइंट एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी हम स्पिन व्हील पे जाते हैं। तो ये देखिए, स्पिन व्हील हमने 3 बार करके रखा था, तो 3 दिखा रहा है और 10 दिखा रहा है, तो बाकी हम कर लेते हैं। तो 7 पॉइंट, ऐड को क्लोज किया, ये आ गया पॉपअप। 7 पॉइंट, 8 पॉइंट क्यों दिखा रहा है पहले का? ओके ओके ओके, समझ गया। इसको, इसका इंडेक्स को हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 6 दिखाएगा आगे का, नहीं 5 ही दिखाया, 12 दिखाया, 11। ओके ओके, इंडेक्स पे 1 माइनस करना पड़ेगा हमें। 5 को 5 दिखाता है क्योंकि ये 5 से ही स्टार्ट होता है, इसीलिए। ठीक है, मैं समझ गया इसमें क्या इशू है। तो इसका लिमिट भी हम खत्म करेंगे और देखेंगे कि हमें और करने देता है या नहीं। एकदम हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि सब कुछ हो गया है या नहीं। नो मोर स्पिन केम टुमारो, ओके। हमारा 10 स्पिन खत्म हो गया, वापस से हम जाते हैं तो 10 के 10 नो मोर स्पिन केम टुमारो, ओके। ये सही वर्क कर रहा है। अभी स्क्रैच कार्ड वाला देख लेते हैं। स्क्रैच नहीं हो रहा, हाँ। स्क्रैच का प्रॉब्लम अभी भी है। कार्ड तो आ गया लेकिन स्क्रैच नहीं हो रहा। इसके नीचे में ऐड का ठीक करना पड़ेगा, और ऊपर यहाँ पे इसका भी लिमिट देना पड़ेगा। स्पिन वाले में ऐड नहीं है, ऐड है लेकिन नीचे के साइड में दिख रहा है, ठीक है। इसको भी ठीक करना पड़ेगा। मैथ कुछ तो ठीक ही था, ऐड का खाली ठीक करना पड़ेगा, और ऊपर में लिमिट शो करवाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब ठीक है। चलिए चलिए, बाकी हम ठीक करते हैं फिर से। तो चला जा, अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये कार्ड ठीक है, मैं कहाँ से पॉइंट स्क्रैच में वापस आता हूँ। मेन एक्टिविटी में मैं वापस आके ये जो ऐड व्यू है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। बार बार वो लिखने से अच्छा है मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूँ। तो स्क्रैच, तो ये अभी सेंटर में आ जाएगा। ऐड का जो है स्पिन, तो ये हो गया। और एक था क्या, इस मैथ का। तो ऐड का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। अभी मैं स्पिन में से इसको करूँगा कॉपी, क्योंकि हमें सब में लिमिट वाला शो करवाना है। अभी इसका ज़रूरत नहीं है। तो मैथ में यहाँ पे लिमिट शो हो जाएगा अभी, ठीक है। कट, और एक स्क्रैच में भी लिमिट शो हो जाएगा, ठीक है। जावा में अभी स्पिन का ये वाला मैं कर लेता हूँ कॉपी, और स्क्रैच में यहाँ पे पेस्ट, प्राइवेट टेक्स्ट व्यू लिमिट, ठीक है। यहाँ पे स्पिन नहीं होगा, यहाँ पे स्क्रैच होगा। स्क्रैच और डेली SCRATC स्क्रैच लिमिट। चलिए इसको मैं यहाँ पे करना पड़ेगा और एक बार स्क्रैच एक्टिविटी। तो ये हो गया। तो यहाँ पे भी येलो मार्क दे रहा है, तो इसको मैं यहाँ से हटा के एकदम मेन एक्टिविटी में डाल दूंगा, तो ये चला जाएगा।
इसको मैं कर लूँगा कॉपी। और अभी मैथ में जाके प्राइवेट टेक्स्ट व्यू लिमिट और ये हो गया, यहाँ पे होगा मैथ और डेली मैथ लिमिट। ठीक है, इसको ही मैं कर लूँगा कॉपी। और कॉपी करने के बाद मैनेज स्क्रैचिंग। ओके, तो यहाँ पे ही मैं कर दूंगा पेस्ट। तो ये हो गया। चलिए, मैथ का भी हमने सॉल्व कर दिया है। मैथ का और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्पिन का भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और जो ये लकी पॉइंट्स है इसका भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी छोटा सा काम शायद यहाँ पे है या फिर नहीं है, यहाँ पे है इशू है, यहाँ पे इशू है। तो हम स्क्रैच का पहले देखते हैं कि स्क्रैच का हमारा काम क्यों नहीं कर रहा। स्क्रैच का जो स्क्रैचिंग है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम स्क्रैच एक्टिविटी में जाते हैं। स्क्रैच एक्टिविटी में हमने डिफ़ॉल्ट स्क्रैच, ठीक है, कंटेनर को रिमूव व्यू कर दिया है। उसके बाद लेआउट, इन्फ्लेटर, कार्ड सब कुछ सही है। एक चीज़ कि हमारा जो स्क्रैच कार्ड का जो क्लास है वो सही है ना। हाँ, इसमें तो कोई भी इशू नहीं है, ये सही ही है, सही है। और स्पिन का हमें एक चीज़ मैं भूल जाता हूँ कि स्पिन का जो बॉर्डर है चारों तरफ जो बॉर्डर है वो, ये जो बैकग्राउंड कलर ये है, तो मैं इसको चाहता हूँ वाइट या फिर किसी और कलर पे, तो वो अच्छा दिखेगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए वाइट ही रहने देता हूँ, या फिर मैं इस वाइट को ये कलर मैं कर सकता हूँ, या फिर यही रहने देता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा दिखेगा। मैं प्रीव्यू पे आपको दिखाऊंगा, तो इसको मैं भी जाने देता हूँ। तो ठीक है, स्क्रैच पे हम वापस आते हैं। तो स्क्रैच का ओके, कार्ड, ठीक है, हमने कार्ड इसको लिया, ये सही है। इसको लेके इस व्यू को हमने यहाँ पे ऐड किया, कंटेनर पे ऐड किया। ओके, अभी हम कंटेनर आईडी कार्ड को हम सर्च कर रहे हैं। उसके बाद उसका जो एक ड्रॉएबल हम ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे जो रेडियस है वो थोड़े कम है, तो मैं इसको 15 कर देता हूँ। ठीक है, और स्क्रैच डेट ये सब तो सही है, लेकिन यहाँ पे स्क्रैच शो नहीं हो रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अगर ये जो कार्ड है इसको मैं अगर विजिबिलिटी को फॉल्स कर देता हूँ, विजिबिलिटी को ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे तो सब कुछ सही ही लग रहा है। तो हमारा जो स्क्रैच कार्ड है उसका क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि कोडिंग में तो कोई इशू नहीं है। इसको हम जब भी स्क्रैच कर रहे हैं तो उसका स्क्रैचिंग हमें शो नहीं हो रहा। स्क्रैच कार्ड एलिवेशन ना दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एलिवेशन का तो कोई चक्कर नहीं है। बैकग्राउंड, ओके, तो प्रॉब्लम ये है कि हमने स्क्रैच कार्ड का बैकग्राउंड सेट किया है। ठीक है, तो बैकग्राउंड सेट करना मतलब वो बैकग्राउंड में रहेगा ही, वो जाएगा नहीं। हमें स्क्रैच का ड्रॉएबल सेट करना है, ये वाला स्क्रैच ड्रॉएबल, यही तो दिक्कत है। अभी ये वर्क करेगा स्क्रैच ड्रॉएबल, सॉरी, ये तो गलती हो गया था। तो यहाँ पे सेट स्क्रैच ड्रॉएबल, ये सही है, अब सही है, अब कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था। ओके, तो यहाँ पे इसको गॉन, यहाँ पे इसका डिज़ाइन भी हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट कहाँ पे, मिडिल पे अगर हम टेक्स्ट 8 डालते हैं तो ये दिखता है इस तरीके से 8, ठीक है। और इसका अल्फ़ा को अगर हम जाने देते हैं, एक काम करते हैं, ये रिलेटिव लेआउट है, ठीक है, इस रिलेटिव को हम कर ले, नहीं रिलेटिव लेने देते हैं, इसको हम लेके जाते हैं टॉप में। और इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं किसी और कलर से, येलो अच्छा दिखेगा वहाँ पे, ग्रीन या फिर ये कलर। मेरे ख्याल से इसको मैं वाइट ही रहने देता हूँ, वाइट। और ये जो है इसका जो हाइट है वो 300 है, तो इसको मैं कर देता हूँ 200। यहाँ पे 200 हाइट इसका सही है। और इसके नीचे इसको मैं कर देता हूँ लीनियर लेआउट। ओरिएंटेशन को मैं करूँगा वर्टिकल। और ये जो टेक्स्ट है इसको मैच पेरेंट करते हैं, और इसका जो कलर है, कलर को हमारा जो प्राइमरी कलर है वो करते हैं। और इसका ग्रेविटी हम सेंटर करेंगे, ग्रेविटी सेंटर, ठीक है। तो स्क्रैच करेगा 8। नीचे हम लिख सकते हैं पॉइंट्स,
नीचे हम लिख सकते हैं पॉइंट्स, और इसका साइज हमें उतना देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शो नहीं हो रहा। 60, 50, ये मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। और एक काम करता हूँ, इसका जो मार्जिन टॉप है वो माइनस में करके मैं 10 अगर दे देता हूँ तो भी सही है। तो इस तरीके से दिखेगा। हाँ, मेरे ख्याल से सही है। चलिए, तो ये टेक्स्ट, हाँ ये तो रहेगा। इसको मैं भी हटा देता हूँ। मेरे ख्याल से ये सही है और ये सही दिखेगा। ठीक है, कार्ड एलिवेशन को मैंने 0 कर दिया। चलिए, अब देखते हैं कि मेरे ख्याल से तो ये अभी काम करना चाहिए। बाकी यहाँ पे तो कुछ करने का है नहीं, यहाँ पे तो सब सही है। और एक बार इसको देख लेते हैं, उसके बाद में बाकी का वो जो भी इशू है वो मैं सॉल्व करता हूँ। तो इसको मैं बैठा देता हूँ बिल्ड पे। हमारा जो मिरर है वो मैं फ्रंट पे लेता हूँ। एक बार हम इसको देख लेते हैं, अगर ये सही हो गया तो हमारा लगभग से सारा का सारा हो जाएगा। खाली ऊपर का तो पोर्शन में प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्यों है पता है, मेरे दिमाग में आ गया है। तो पहले तो हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि उसका क्या है। स्क्रैच, ये देखिए जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर में वाइट दिख रहा है। इसका मतलब ये जो कार्ड है इसका जो कॉर्नर रेडियस है 15 है, तो इसको मैं 20 कर देता हूँ। और एक बार मैं देखता हूँ, शायद अभी वो इशू ना रहे। 20 अगर ना हो तो आखिर में हम 25 कर देंगे। 25 में तो चला ही जाएगा, 20 में भी चला जाना चाहिए, लेकिन एक बार देख लेते हैं, ट्राई करके अगर नहीं जाता है तो हम 25 कर देंगे और दोबारा कुछ देखेंगे नहीं, क्योंकि 25 में तो डेफिनेटली हो जाएगा। देखिए 20 में ही चला गया, लेकिन हल्का सा एक, अगर आप देख पाएंगे हल्का सा है, तो अगर वो 20 में 22 या फिर 21 कर दो तो चला जाएगा। हम स्क्रैच, ये देखिए, तो इतने टाइम से ये इशू था। 13 पॉइंट, लेकिन यहाँ पे पॉइंट भी तो शो होना चाहिए। यहाँ पे 8 ही शो हो रहा है, तो नहीं 8 तो मिला, इसलिए 8 शो हो रहा है। ठीक है, ये सही काम कर रहा है। यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा 21। और यहाँ पे एक छोटा सा काम मुझे करना है कि ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट डायलॉग, ये तो अलग टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है इसमें हम यहाँ पे रिवार्ड को दे रहे हैं, लेकिन इसको हमें पहले ही दे देना है, तो और इसको भी हमें बाहर निकाल लेना है। तो हम यहाँ पे ही उसे फिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं, तो जब ये सही दिखेगा। अगर उस जगह पे भी कोई करेगा ना तो उसे पॉइंट दिख जाएगा। तो ये हो गया। यहाँ पे क्यों है, रिवार्ड ये ओके, अगर इक्वल टू ओके समझ गया, तो रिवार्ड और ये इसको हम हटा देते हैं। चलिए, अभी सही है। चलिए, स्क्रैच का भी हमने प्रॉब्लम जो भी था वो हमने सॉल्व कर दिया। अभी हम और डेमो नहीं देखेंगे, ठीक है, अभी हम इन सबको सही करेंगे, उसके बाद ही हम डेमो देखेंगे। तो पॉइंट टास्क पे आते हैं, क्योंकि इसका मुझे थोड़ा ज़्यादा काम लग रहा है, इसका थोड़ा कम होगा। तो पॉइंट टास्क को हम पकड़ते हैं, जो कि है ये, और इसका जो जावा है वो भी हम ओपन करते हैं। तो इसका इशू क्यों है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी डेटाबेस यूज़ नहीं किया है, ना ही रियल टाइम तो हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। हमने इन सब में जो शेयर प्रेफरेंस का यूज़ किया है, इनमें हम वो भी नहीं किए थे, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम था। तो मैं यहाँ पे शेयर प्रेफरेंस का यूज़ हम कर लेते हैं। तो जब भी क्लिक करेगा उसके पहले हम टास्क पे आते हैं। तो टास्क में हमें क्या शो होगा, कहाँ से मिलता है, हमें मिलता है पॉइंट्स, वैल्यू पॉइंट्स और काउंट्स। लेकिन ये आता कहाँ से है, कांस्टेंट से, काउंट्स एंड पॉइंट्स, कांस्टेंट से। तो काउंट्स, ये देखिए पॉइंट टास्क, काउंट्स एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम 10, 20, 50 और 100 और ये, ठीक है। तो कंप्लीट्स, और ये कंप्लीट्स आता कहाँ से है, ये हम उसको भेजते हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं, मेन एक्टिविटी में जाते हैं। यहाँ पे अर्निंग जोन, ये रहा टास्क व्यू और टास्क एडाप्टर। ठीक है, ये तो स्टैटिक है, ठीक है, पॉइंट्स, इतना पॉइंट्स मिलेगा, और काउंट्स ये स्टैटिक है। चलिए, टास्क एडाप्टर, तो टास्क एडाप्टर में शो होता क्या है कि कितना पॉइंट का है वो, और काउंट कितना लिमिट है वो। हम एक बार इसका देख लेते हैं, यहाँ पे कितना लिमिट है वो लिमिट शो होगा। ठीक है, अभी हम हमारे डेटाबेस में जाते हैं। यहाँ पे हमें टास्क के लिए भी हमें चाहिए होगा, तो करते हैं कॉपी टास्क डेट, ओके, और एक रहेगा टास्क। इसको ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट टास्क। ठीक है, तो अब हम जाते हैं यहाँ पे, तो कंप्लीट कितना हुआ है ये हम यहाँ पे स्ट्रिंग कंप्लीट्स इज इक्वल टू न्यू डाटाबेस
सी टी एक्स, उसके बाद यहाँ पे गेट वैल्यू सी टी एक्स नहीं है, यहाँ पे मैंने भेजा नहीं, तो ये सब नहीं चाहिए, कंप्लीट हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्स्ट चाहिए, कॉन्टेक्स्ट सी टी एक्स। तो ये पहले शायद उतना ध्यान नहीं गया होगा, या फिर इसका कॉन्सेप्ट मैंने बाद में लाया कि हमें शेयर्ड प्रेफरेंस का भी यूज़ करना चाहिए, तो ये सब परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ पे सी टी एक्स हो गया। गेट वैल्यू, वैल्यू क्या चाहिए, डाटाबेस डॉट टास्क का टास्क, इसका वैल्यू चाहिए। अगर वैल्यू नहीं है तो कॉम्प्लीट्स में 0 आ जाएगा या फिर ब्लैंक आ जाएगा। तो इफ़ हमें चेक करना है, इफ़ कॉम्प्लीट्स इक्वल टू ब्लैंक, अगर ब्लैंक है तो ये शो होगा, ब्लैंक है मतलब कोई भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और अगर ब्लैंक ना रहा एल्स, तो यहाँ पे हमें क्या शो करवाना है, कंप्लीट्स को स्प्लिट करवाना है, ठीक है। तो हमें स्ट्रिंग एरे मिलेगा, कॉम्स में दे देता हूँ, और कंप्लीट्स स्प्लिट, और स्प्लिट करना है कॉमा से हम स्प्लिट करते हैं, ठीक है। और पोजीशन के हिसाब से हम दे देते हैं पोजीशन, पोजीशन सही है। अभी ये हो गया। उसके बाद जब भी क्लिक करता है किसी में भी, तो वो पहले चेक करेगा कि हाँ उसका लिमिट और डेट, डेट चेक करेगा पहले तो। ओके, तो टुडे 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 मैं कहाँ पे, यूज़र 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 से मुझे मिल जाएगा। और मैं एक काम करता हूँ, स्क्रैच पे चला जाता हूँ, तो यहाँ पे स्टोर्ड, और स्टोर्ड से मुझे कंपेयर करना है टुडे से, तो टुडे टुडे टुडे, ओके ओके ठीक है। तो वापस हम आते हैं टास्क एडेप्टर पे, तो टुडे, ये रहा टुडे, तो टुडे, और स्टोर्ड, स्टोर्ड भी हम ले लेते हैं, स्टोर कहाँ गया, कॉपी, तो ये है स्टोर्ड, ठीक है। यहाँ पे स्क्रैच डेट नहीं, यहाँ पे टास्क डेट, TAS टास्क डेट। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि स्टोर्ड इक्वल टू टुडे, अगर इक्वल रहा इसका मतलब क्या है, उसने आज टास्क स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, उसने आज टास्क स्टार्ट कर दिया है। अगर टास्क स्टार्ट किया है तो हमें चेक करना है कि उसने कितना टास्क किया है। तो ये तो हम यहाँ पे, हाँ यहाँ पे रहने दे सकते हैं, तो इसको, ये जो स्प्लिट हुआ है इसको हम यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं। और अगर ब्लैंक रहा तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। अगर कंप्लीट ब्लैंक रहा तो हम उसे भेज देंगे, ठीक है ठीक है ठीक। कहाँ पे मेन एक्टिविटी गया, तो इसी को मैं कर लूँगा कॉपी, और यहाँ पे मैं कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। पॉइंट्स क्या होगा, पॉइंट्स होगा ये, और काउंट ज़रूरत नहीं है, या फिर मैं भेज ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे CTX, यहाँ पे भी CTX। चलिए ये हो गया। अगर ब्लैंक रहा इसका मतलब उसने कुछ किया ही नहीं आज, तो भेज दूंगा। और अगर किया है तो स्प्लिट होगा, स्प्लिट होने के बाद चेक करेगा कि इफ़ कॉम्स पोजीशन, इसको एज ए इंटीजर हम मानेंगे, तो इंटीजर पार्स इंट, तो ये ग्रेटर है या फिर इक्वल है किससे, काउंट से, या फिर अगर कंप्लीट इससे कम है, ये है, तभी हम उसको जाने देंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन मीट करता है तो हम उसको यही वाला प्रोसेस दोहराएंगे, और अगर ये मीट नहीं करता, इसका मतलब उसने सारा का सारा कंप्लीट कर दिया है इसका, तो हम उसको ये वाला टोस्ट शो करवा देंगे, ऑलरेडी कंप्लीट, ठीक है। और अगर ये कौन सा है, डेट टुडे इक्वल ना रहा, मतलब उसने आज कुछ किया ही नहीं, तो फिर सीधा का सीधा हम भेज देंगे कि चले जाओ, ये नहीं चाहिए, हमने शेयर्ड प्रेफरेंस यूज़ कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे चलिए अभी मेन एक्टिविटी में टास्क एडाप्टर, न्यू टास्क एडाप्टर, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं, 20 पास करना है ओनली, ये नहीं चाहिए होगा, ठीक है। ये स्टैटिक क्यों है,
टास्क एडाप्टर स्टैटिक यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रहेगा तो ही चलेगा। खाली जब उस पेज से वापस लौट के आएगा तो ऑन रिज्यूम में हमको इसे बताना पड़ेगा कि टास्क एडाप्टर नोटिफाई डाटा सेट चेंज। खाली यही अगर हम बता देंगे तो वो अपडेट हो जाएगा। चलिए अभी हम कहाँ पे आते हैं, पॉइंट एक्टिविटी में आते हैं। चलिए यहाँ पे ठीक है, पॉइंट एक्टिविटी में यहाँ पे तो कोई ऐड नीचे के साइड में लगा हुआ नहीं है तो इसको रहने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये लो, इसको हो गया और ये एनिमेशन हो गया। अभी अगर क्लिक करेगा, ये यहाँ पे अगर क्लिक करता है तो वहाँ पे हमने चेक कर लिया है कि इसका अभी भी लिमिट है, लेकिन यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से इसी को कर लूँगा कॉपी, यहाँ पे करूँगा पेस्ट और इसको भी करूँगा पेस्ट और एक इसको भी करूँगा पेस्ट। ठीक है, तो इनको मैं ठीक कर देता हूँ दिस। तो पहले तो मैं चेक करूँगा इफ stored is इक्वल टू टुडे। अगर ये ट्रू रहा इसका मतलब उसने स्टार्ट किया है गेम। उसके बाद मैं चेक करूँगा कि इसका पोजीशन भी तो हमें चाहिए होगा, या फिर इसका लिमिट मैक्स क्लिक हमें भेजा है, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा। तो ये काम करता हूँ, यहाँ पे एडाप्टर में हमें और एक भी चीज़ पास करना पड़ेगा। फिर क्लिक, इसको ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे हमें पोजीशन चाहिए होगा, पोजीशन। तो पोजीशन कॉपी पेस्ट रिसाइकलर व्यू। ठीक है, तो हमें पोजीशन यहाँ पे मिल गया। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि कॉम्स पोजीशन, और इसको इंटीजर फॉर्म में लेना है, इंटीजर पार्स इंट। और हमें देखना है कि ये जो मैक्स क्लिक है, ओके ये सब नहीं चाहिए होगा क्योंकि हमने पोजीशन ही कॉल कर लिया है। सॉरी, बार बार मैं ये सब कर रहा हूँ, लेकिन जो कम कोड में सबसे अच्छा किया जाए उसी को हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट क्लिक्स काउंट्स और पोजीशन, अगर इससे ये छोटा रहा तभी वो कर पाएगा। ठीक है, वरना ये कॉम्प्लीटेड। ठीक है, तो ये होगा। और अगर इक्वल ना रहा तो फिर उसे हमें क्लिक करने देना है। अभी जब वो क्लिक करेगा तो क्या होगा, तो ये होगा। तो जो होगा वो एक बार, दो बार, तो दो बार हम नहीं करते। हम इसके लिए और एक अलग से मेथड बना देते हैं, प्राइवेट वॉइड परफॉर्म, और इसको करते हैं पेस्ट। और यहाँ पे परफॉर्म और परफॉर्म दोनों को हम दोनों जगह पे हमने कॉल कर दिया। अभी ये सब तो हो गया। ये टेक्स्ट रैंडम, यहाँ पे मैक्स पॉइंट, तो मैक्स पॉइंट हमें मिलेगा कांस्टेंट पॉइंट्स पोजीशन। ठीक है, एक बार मैं देख लूँगा पॉइंट्स। ठीक है, सॉरी, पॉइंट्स पोजीशन जो भी होगा उससे एक माइनस एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो ये होगा रिवार्डेड ऐड आएगा। रिवार्डेड ऐड आएगा। ऐड जब भी क्लोज करेगा तो टास्क पॉइंट होगा। सही है,
लोड रिवार्डेड एड क्लिक्ड, तो यहाँ पे इसको मुझे हटाना है और यहाँ पे क्या करना है कि न्यू डाटाबेस दिस सेट वैल्यू डाटाबेस डॉट टास्क डेट और टुडे ये पास करना है। तो टुडे को मैं क्रिएट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये काम जाने देते हैं। चलिए टुडे क्रिएट हो गया। अभी इसी को मैं करूँगा कॉपी, करूँगा पेस्ट और यहाँ पे टास्क सेट करूँगा और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा पोजीशन के हिसाब से। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, अगर इफ completes इक्वल टू ब्लैंक और अगर ब्लैंक ना रहा तो ये सब, और अगर ब्लैंक रहा तो सीधा का सीधा परफॉर्म। तो इसको ही मुझे करना है कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे करना है पेस्ट और ये जो है completes टुडे, तो यहाँ पे मुझे completes जो है वो भी एक स्ट्रिंग है, COMPLETES completes, और जो टुडे है वो भी एक स्ट्रिंग है टुडे, तो नहीं चाहिए होगा। तो completes अगर इक्वल टू ब्लैंक रहा और अगर ब्लैंक ना रहा तो पहले वो कर लेते हैं। ब्लैंक ना रहा तो हम इसे स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के बाद इंट टोटल इज इक्वल टू इंटीजर प्लस 1, ये हो गया। अभी कॉम्स पोजीशन इक्वल टू टोटल, एक घंटा यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट इसे कर देना पड़ेगा वैल्यू ऑफ टोटल, ठीक है। ये हो गया। और आखिर में क्या कर देना पड़ेगा, यहाँ जो टुडे है यहाँ पे पास करना पड़ेगा फॉर कॉम्स लेंथ स्ट्रिंग वैल्यू equal to blank, if value equal to blank then value equal to cons I, else value equal to value plus comma plus cons I। और ये सब बाहर यहाँ पे लेना पड़ेगा, तभी मैं वैल्यू को यहाँ पे पास कर पाऊँगा और स्टोर कर पाऊँगा। कॉइन से टेक्स्ट पॉइंट टास्क पॉइंट, ओके, तो ये तो सही है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनहेंस्ड फॉर, ओके, ये मैंने कर दिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपेंड, ओके, स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। लेकिन अगर ब्लैंक रहा तो मतलब फर्स्ट टाइम है, तो फिर कैसे करूँ, स्ट्रिंग एरे कॉम्स इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एरे होगा 4 ही तो होगा ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं पास करूँगा कांस्टेंट पॉइंट्स लेंथ, ये जितना होगा उतना ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी यही प्रोसेस होगा, टोटल कॉम्स पोजीशन प्लस 1 होगा। बाकी तो ब्लैंक रहेगा। तो इफ नहीं इनहेंस फॉर का ही यूज़ करना है, तो ये वाला भी सेम। उसके बाद
इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा कि वैल्यू स्ट्रिंग इक्वल टू ब्लैंक। अगर ब्लैंक रहा तो कॉम जाएगा और ब्लैंक ना रहा तो ये जाएगा। ये तो सही है, लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे इफ कॉम इक्वल टू ब्लैंक, अगर ब्लैंक रहा कॉम, इस ये होगा या फिर ये होगा। सेम इसको मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पे करूँगा पेस्ट। अगर ब्लैंक रहा एल्स, तो इसको करूँगा कॉपी पेस्ट, यहाँ पे करूँगा 0। तो मेरे ख्याल से अभी ये वर्क करना चाहिए। और ये हो गया। और यहाँ पे आखिर में ये अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद ये कॉइन भी अपडेट हो गया, ये ऐड वगैरह सब लोड हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या चेक किया था कि लास्ट है क्या, तो ये हो गया। अभी अगर वो दोबारा क्लिक करता है, ठीक है, और अगर उसे कंप्लीट बताता है तो फिर ये वाला हो जाना चाहिए, कैलकुलेशन वाला। तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि अभी ये हमें चेक नहीं करना है। तो ये वाला भी नहीं चाहिए होगा, ये यूज़र को अपडेट कर देगा। अपडेट करने के बाद कांस्टेंट काउंट कंप्लीट नहीं, ये सब नहीं चाहिए होगा। हमें फिनिश कर देना है सिंपली से। हमें फिनिश कर देना है। यहाँ पे कैलकुलेट इज डन। और एक चीज़ हमें करना है कि टास्क पॉइंट तो बाय डिफॉल्ट 0 की, ठीक है। और एक चीज़ करना है कि ऑन बैक प्रेस का BAC के कि अगर बीच में से ही कोई खेलते खेलते बैक प्रेस कर दे तो भी ये होना चाहिए। और जो ऊपर का बैक होता है टूल बार का, उसमें भी यही होना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से पॉइंट वाला टास्क सही काम करना चाहिए। तो हम एक बार इसका प्रीव्यू देखेंगे। बहुत टाइम हो गया, मैं इस वीडियो को एक बार में ही शूट करूँगा, मतलब आज कंप्लीट करूँगा। और अगर बहुत लंबा हो जाता है तो इसे मैं पार्ट कर दूंगा, लेकिन हम ख़त्म तो आज ही करेंगे। ऑलरेडी इसका 6 पार्ट बन चुका है और इसको अगर मैं एक पार्ट में करता हूँ तो ये 7वां पार्ट होगा, या फिर अगर मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ तो ये फिर 7वां 8वां भी हो सकता है। लेकिन हाँ, मैक्सिमम 2 ही पार्ट होगा क्योंकि हमने ज़्यादातर कर ही लिया है। और शायद पॉइंट टास्क भी अब तक हमने जो किया है उससे हमने सॉल्व कर दिया है। देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कि हमने सॉल्व किया है या नहीं। तो पॉइंट टास्क सो सही से हो रहा है कि पहले 10 पॉइंट में से हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, हम 10 बार ये कर सकते हैं। तो मैं पहले वाले को ही क्लिक करता हूँ तो ये आ गया, तो मैं 10 बार क्लिक कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है कि पॉइंट टास्क के ऊपर एरो नहीं है। इसका मतलब ये काम क्यों नहीं कर रहा। सेट डिस्प्ले शो होम एनेबल ट्रू, सेट डिस्प्ले होम एज आप एनेबल ट्रू, ये सब तो सही है। मैं पॉइंट टास्क में एक बार जाता हूँ। यहाँ पे तो मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा कि टूल बार ओके, गेट सपोर्ट एक्शन बार नल अगर ना रहा तो गेट सपोर्ट एक्शन बार सेट डिस्प्ले शो होम एनेबल ट्रू, डिस्प्ले होम एज आप एनेबल ट्रू, सही है। टूल बार लेकिन क्यों नहीं आ रहा, चलिए हम उसको बाद में देखते हैं, पर आना चाहिए था। तो हम इसमें 10 बार क्लिक कर सकते हैं और 10 में से ही कोई ना कोई पॉइंट हमें मिलेगा। तो हम एकदम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार ये क्लोज हो गया, वापस से मैंने किया डन पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन क्लिक ओके ऐड नहीं था इसलिए, तो ऐड आ गया, तो ये शो हो गया, क्लिक हो गया, बंद किया तो पूरा बंद हो गया। तो यहाँ पे मुझे शायद लॉग गेट में इशू दिख जाएगा अगर कुछ इशू है तो। चलिए रुका, अभी भी नहीं रुका। यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या, सरफेस टेक्सचर,
अनएबल टू स्टार्ट एक्टिविटी स्क्रैच, ये तो बहुत पहले का है। चलिए हम जाते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं कि बॉक्स क्लिक करते हैं तो पॉपअप आता है। ये सब चेक होने के बाद सही से पॉपअप आता है। पॉपअप आने के बाद हमें पॉइंट वगैरह सब शो करता है, ऐड भी आता है। लेकिन ऐड को जब हम क्लोज करते हैं तो पूरा का पूरा ही ओके कैलकुलेट डन, ये वाला यहाँ पे भी कॉल हुआ है तो इसको हमें हटाना है। ठीक है, अभी नहीं होगा। चलिए हम वापस से करते हैं। तो ये आ गया, पहले ही हम क्लिक करते हैं, आ गया, क्लिक किया, 6 पॉइंट मिला, कट किया, ये 2 और मैं फटाफट बाकी का 10 कर लेता हूँ। उसके बाद आखिर में मैं बताता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पे ट्राई अगेन दिखाया, इसका मतलब अभी भी ऐड लोड नहीं हुआ है क्योंकि रिवार्डेड ऐड है तो लोड होने में थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा। 3 बार हमने किया। This is a rewarded video test ad. Nice job loading it. Let me go file a reward callback for you. This is a rewarded video test ad. Nice job loading it. Let me go file a reward callback for you. This is a rewarded video test ad. Nice job loading it. Let me go file a reward callback for you. This is a rewarded video test ad. Nice job loading it. Let me go file a reward callback for you. This is a rewarded video test ad. Nice job loading it. Let me go file a reward callback for you. This is a rewarded video test ad. Nice job loading it. Let me go file a reward callback for you. तो हो गया है, अभी एक बाकी है। ठीक है, तो वो मैं क्लिक करता हूँ। तो इसमें 8 पॉइंट मिला है। ये 10 नंबर क्लिक था, 10 क्लिक था, तो ये मैंने कर दिया। 10 क्लिक में मुझे 49 पॉइंट मिला है। अभी मैं किसी एक में भी क्लिक करता हूँ तो भी मुझे मिलता है। क्या 10 बार नहीं हुआ है क्या? इसका काउंट काम ही नहीं कर रहा। 10 से ऊपर क्लिक हो गया लेकिन ये काम नहीं कर रहा। कॉम्स पोजीशन से, इसका मतलब ये अपडेट नहीं हो रहा। यस, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला काम नहीं कर रहा, ये पोर्शन काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तो अगर ब्लैंक है, इफ पोजीशन इक्वल टू 0 या फिर फॉर ईच लूप कांस्टेंट पॉइंट लेंथ स्ट्रिंग बिल्डर if position equal to I, so value equal to new value string equal to blank, तो ये होगा या तो ये होगा, एल्स नहीं। अगर वो एक हुआ तो, अगर ब्लैंक हुआ तो ये होगा, वरना ये होगा। और अगर ब्लैंक रहा ये होगा। अभी एक बार देखते हैं। कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। वो ब्लैंक वाला पार्ट ही प्रॉब्लम दे रहा है। तो इसको नहीं, हम इससे करते हैं या फिर इससे सेकंड वाले से 5
है, या फिर हम पहले वाले से भी कर सकते हैं। 1 पॉइंट This is a rewarded video test ad. Nice job loading it. Video file reward callback for you. This is a rewarded video test ad. Here comes the reward callback. This is a rewarded video test ad. Here comes the reward callback. This is a rewarded video test ad. Nice job loading it. Video file reward callback for you. 4 बार हो गया। अभी ये आखिरी होना चाहिए अगर हमारा कोड सही से काम कर रहा है तो, Test ad. Nice job loading it. Video file reward callback for you. और इससे आगे होना नहीं चाहिए। कंप्लीट, यस, अभी वर्क कर रहा है और ये 5 हो गया है। अगर अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो बाकी का मैं एक बार देख लेता हूँ। This is a rewarded video test ad. Nice job loading it. Video file reward callback for you. This is a rewarded video test ad. Nice job loading it. Video file reward callback for you. तो इसको मैं 2 ही किया और रहने देता हूँ और बैक करता हूँ, फिर देखते हैं। तो देखिए ये 2 अपडेट हुआ है, ठीक है, बाकी इसका 1 है, तो इसको मैं कर लेता हूँ। This is a rewarded video test ad. Nice job loading it. Video file reward callback for you. कंप्लीट, तो ये हो गया, ये 2 है, ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसको भी मैं कर लेता हूँ। This is a rewarded video test ad. तो Nice job loading it. Video आप लोगों को उम्मीद हो गया होगा, मतलब पता लग गया होगा कि एक ऐप को परफेक्ट बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। This is a मैं पहले जो आप लोगों को ऐप देता था एकदम बनाया, तो उसके पीछे मेरा कितना मेहनत लगता था। आज जब मैं ये ऐप लाइव कर रहा हूँ, हालांकि मुझे 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी मुझे इतना दिक्कतें होता है, इतना सब फिक्स करना पड़ता है एक बार बिल्ड करने के बाद। तो ये खाली मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि हमने एक बार में कर दिया और एक बार में सब कुछ परफेक्ट हो गया, ऐसा होता ही नहीं है। तो सब अभी नीचे से हमने सबको सही कर लिया है, ठीक है, पॉइंट टास्क भी अभी सही हो गया है। अभी एक चीज़ बाकी है, वो है डेली चेकिंग, तो इसको भी अब हम सॉल्व करेंगे। तो लेकिन सॉरी, मेरे ख्याल से मैंने स्क्रीन आप लोगों को दिखाया ही नहीं, मैं ऐसे ही करता चला गया, सॉरी। तो ये देखिए, जो मैं बोल रहा था कि ये 5 के 5 मैंने कंप्लीट किया, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 2 मैंने कंप्लीट किया, ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। तो इसको मैं और एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये 2 वो 2 था, तो मैं यहाँ पे और 2 बार कर लेता हूँ, तो वो 4 हो जाना चाहिए। This is a rewarded video test ad. Nice job loading it. Video file reward callback for you. तो ये एक बार हो गया और ये एक बार, This is a rewarded video तो test ad. Nice job अपडेट हो जाना चाहिए, हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। पहले मैंने आप लोगों को प्रीव्यू को ऑन करना भूल गया था, तो बैक करते हैं। तो ये देखिए अभी 4 हो गया, पहले 2 था, अभी 4 हो गया। इस तरीके से अभी और जो 6 है वो अगर कर देते हैं कंप्लीट, तो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर इन तीनों को मैं अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या बताता है कि ऑलरेडी कंप्लीटेड। ये करने नहीं देगा क्योंकि हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो इसको भी जान देते हैं, हम इस पार्ट को क्लिक कर लेते हैं, तो हमारा ऐप कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो अभी हम आते हैं हमारा जो ये चेक एडाप्टर है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें कांस्टेंट में नहीं, यहाँ पे बना लेना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं देखना चाहूँगा कि हम स्प्लैश स्क्रीन में क्या क्या स्टोर करवा रहे हैं, कि लास्ट लॉगिन उसने कितने तारीख को किया था और आज का डेट क्या है, ठीक है, सो अर्निंग टू लास्ट क्लेम। तो ठीक है, तो ये जो लास्ट लॉगिन है इस डेट से हम मैच करके देखेंगे। तो चेक एडाप्टर, ओके, तो ये तो डे के हिसाब से ये हो गया है। अभी हम इसको जाने देते हैं। अभी यहाँ पे आते हैं, पहले अगर क्लिक वाले पार्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि यूज़र गेट लास्ट क्लेम, नहीं ये पहले हम देखेंगे कि कांस्टेंट यूज़र लास्ट लॉगिन इक्वल टू कांस्टेंट यूज़र टुडे डेट। तो ये अगर इक्वल है इसका मतलब उसने क्लेम कर लिया है। तो यहाँ पे हम बता देंगे CTX नहीं है, तो हमें वो चाहिए प्राइवेट फाइनल कॉन्टेक्स्ट दिस CTX इक्वल टू CTX, ओके। तो ऑलरेडी क्लेम्ड का हम टोस्ट शो करवाएंगे, और अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब उसने क्लेम नहीं किया है आज, तो उसको हम आज क्लेम करने देंगे। अभी जब भी वो क्लेम करने जाएगा तो हम इस वाले पार्ट को चेक करेंगे कि इंटीजर उसका लास्ट क्लेम पोजीशन क्या है, ठीक है। अगर पोजीशन इस वाले पोजीशन से कम है, वहाँ पे 0 है, मतलब 0 वो क्लेम कर चुका है। और अभी अगर वो 0 पे ही क्लिक कर रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कि ऑलरेडी क्लेम। और अगर नहीं उतने पे अगर क्लेम एकदम शुरू में अगर वो आता है एकदम पहले, तो उसका कोई भी क्लेम नहीं रहेगा, एकदम ब्लैंक रहेगा, ठीक है। तो अगर इफ क्लेम इक्वल टू ब्लैंक, अगर ब्लैंक रहा, और इफ पोजीशन इक्वल टू 0 रहा,
तो उसका क्लेम होगा, क्लेम प्रोसेस। और अगर नहीं रहा तो हम बताएंगे कि क्लेम प्रीवियस रिवार्ड फास्ट। तो पहले का रिवार्ड क्लेम करो, उसके बाद ये मिलेगा। तो ये हो गया। और अगर इक्वल ना रहा, मतलब ब्लैंक ना रहा, तो क्या होगा? अगर ब्लैंक ना रहा मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो वो जो भी वैल्यू है इंट एक्टिव, तो जो भी वैल्यू है इसको हम यही करें तो है इंटीजर फॉर्मेट में लेंगे, इंटीजर फॉर्मेट में लेंगे, एक ऐड करेंगे, या फिर एल्स ये 7 रहेगा ना, कहाँ पे गया? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 के साथ। तो चेक करना पड़ेगा कि इसका जो इंटीजर वैल्यू है वो अगर 7 से कम है तो ही हम ये करवाएंगे, ठीक है। और अगर 7 से कम नहीं है, इसका मतलब 7 है या फिर उससे ज़्यादा है, ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी, तो पहले से होगा। फिर इस केस में हम पोजीशन को चेक करेंगे, अगर 0 होगा तो हम उसे क्लिक करने देंगे, वरना प्रीवियस क्लेम करने को बोलेंगे। और इस केस में अगर पोजीशन इक्वल टू एक्टिव रहा तो हम उसे क्लेम करने देंगे, वरना इफ पोजीशन बड़ा रहा एक्टिव से, एल्स यही, अगर पोजीशन एक्टिव से बड़ा रहा तो बताएंगे प्रीवियस रिवार्ड को क्लेम करो, और अगर छोटा रहा तो क्लेम नेक्स्ट रिवार्ड। ऑलरेडी क्लेम्ड गो फॉर नेक्स्ट रिवार्ड। ओके, ये हो गया। अभी ये सब ज़रूरत नहीं है, इन सब की भी ज़रूरत नहीं है। तो इन तीनों केस में हम उसे क्लेम करने देंगे। तो मेन एक्टिविटी में हम वापस आते हैं और इसको ही कर लेते हैं कॉपी। अब क्लेम करने देंगे, इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो भी बैलेंस है वो, ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट यहाँ का ही है। ओके, तो इसको ऐड करेंगे, सही है। टुडे तो चेंज नहीं होगा, लास्ट लॉगिन भी यही हो जाएगा, फिर यही हो जाएगा। और लास्ट क्लेम हो जाएगा पोजीशन, ठीक है। और नोटिफाई डाटा सेट चेंज पोजीशन, ये हुआ क्लेम प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे हम डायलॉग शो करवाएंगे, इस तरीके से तो हम जाने नहीं दे सकते। तो हमारा डायलॉग कहाँ पे है? कहीं ना कहीं पे तो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे है डायलॉग, तो इसको ही हम करेंगे कॉपी। चेक एडाप्टर पे जाएंगे, यहाँ पे ठीक है, पेस्ट करते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही होगा। चलिए, ये हो गया। अभी डायलॉग बटन क्लिक का करना है। तो इंटरस्टिशियल ऐड कॉपी हुआ, इंटरस्टिशियल ऐड चेक एडाप्टर। यहाँ पे हमने ऐड का भी कुछ किया नहीं था, तो लोड इंटरस्टिशियल ऐड, तो ठीक है। लोड इंटरस्टिशियल ऐड, यहाँ पे एक प्राइवेट इंटरस्टिशियल ऐड, एम इंटरस्टिशियल ऐड, ठीक है। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे
डायलॉग शो होगा, ठीक है। और डायलॉग का जो टेक्स्ट है ये वाला, इस वाले को करना है कॉपी और यहाँ पे कर देना है पेस्ट। और पॉइंट, ओके पॉइंट तो मिलेगा ये वाला, तो ये पॉइंट क्लेम सक्सेसफुली। अभी जब बटन क्लिक करेगा वो तब ऐड आएगा, तो उसके लिए ये वाला पार्ट यहाँ पे अगर ऐड लोड होता है तो CTX सही है, ऐड नॉट लोडेड, ट्राई अगेन, CTX एक्टिविटी कास्ट, CTX ठीक है। और जब भी डिसमिस करेगा लोड करवा देगा, हालांकि ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बार ही कर पाएगा। बैलेंस तो ये वाला पार्ट होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, बाकी स्टोर तो करने का कुछ है नहीं, से डिफॉल्ट डायलॉग डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया है, तो यहाँ से इसको करना पड़ेगा कॉपी और सेम पेस्ट और सेम पेस्ट, रिसाइकलर व्यू ऊपर में नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल से अभी ये वर्क करना चाहिए, ठीक है। चेक एडाप्टर दिस, ठीक है। और एक चीज़, ये तो नहीं चाहिए होगा, ये चाहिए होगा वो, ओके। और एक चीज़ क्या बोल रहा हूँ, ये चलेगा। तो मेरे ख्याल से ये हो गया है। नहीं स्प्लैश एक्टिविटी में यहाँ पे लास्ट क्लेम हमें 0 नहीं करना है, लास्ट क्लेम हमें ब्लैंक करना है क्योंकि हमने कोई भी क्लेम नहीं किया है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ जो टिक वाले का इशू है, तो इंटीजर पार्स इंट लास्ट क्लेम, अगर लास्ट क्लेम इक्वल टू पोजीशन रहा तो ही ये होगा, और अगर ना रहा तो ये होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं, और मैं ये ओपन कर देता हूँ वरना खाली मैं ही देखता रह जाऊँगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी हमने हमारा ऐप का पूरा काम कंप्लीट कर लिया है, लेकिन खुश तो ये बोल क्या रहा है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। चेक एडाप्टर 52 लाइन में प्रॉब्लम है, चेक एडाप्टर 52 लाइन में इंटीजर लास्ट क्लेम इक्वल टू पोजीशन, ओके ओके। तो इफ अगर ये इक्वल टू ब्लैंक रहा, सॉरी ब्लैंक ना रहा, ब्लैंक रहा तो फिर तो कुछ करने की नहीं करेंगे ओके। अगर ब्लैंक रहा इसका मतलब उसने कुछ भी क्लेम नहीं किया है, तो सब में ये आइकन दिखेगा। और अगर ब्लैंक ना रहा मतलब कभी ना कभी उसने क्लेम किया है, तो ये दिखेगा। अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, शायद नहीं, ये वाला प्रॉब्लम तो नहीं आएगा बिल्कुल, कोई दूसरा आ सकता है। तो आ गया, ठीक है। तो हम डे 7 को क्लेम करके देखते हैं, क्लेम प्रीवियस रिवार्ड फास्ट। डे 4 को क्लेम प्रीवियस रिवार्ड फास्ट, ओके। अभी डे 1 पे हम क्लिक करते हैं, 10 पॉइंट्स क्लेम सक्सेसफुली डन, एक ऐड आ गया, क्लोज कर दिया, तो ये क्लेम हो गया, एकदम बढ़िया है। अभी मैं डे 2 को क्लिक करूँगा, ऑलरेडी क्लेम्ड, कुछ भी नहीं होगा। अगर डे ऑन को ही मैं क्लिक करूँगा, ऑलरेडी क्लेम, तो अभी हो गया सही से वर्क। तो उम्मीद है ये ऐप आपको पसंद आया होगा। हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है शेयर्ड प्रेफरेंस से। इसका मतलब क्या है कि हमारा ऐप एकदम फ़ोन डेटाबेस से चलने के लिए एकदम रेडी है, ठीक है। फ़ोन डेटाबेस से चलने के लिए हमारा ऐप एकदम रेडी है। अभी कुछ भी काम नहीं है, एक छोटा सा काम है कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर देना। और एक चीज़ मैं भूल गया, आप लोगों ने कमेंट भी नहीं किया था इसके लिए, शायद आप लोग पूरा वीडियो देखते भी होंगे या नहीं मालूम नहीं, लेकिन मेरा था कि आप लोगों को एकदम दूसरे के लास्ट तक दिखाऊंगा ये ऐप बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। और आप लोग अगर सीखने में इंटरेस्टेड है तो अगर आप सही से इसको एकदम पार्ट 1 से आज तक आपने अगर फॉलो किया होगा तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो जो भी हो वो आप लोगों की मर्जी, आप इसको किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से देखते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला मतलब मेरा इंप्रूव हो रहा है। तो जो भी हो, जो मैं बोल रहा था कि आप लोगों ने और मैंने भी एक चीज़ मिस आउट कर दिया कि रिडीम, जब भी यूज़र रिडीम करेगा तो कहाँ से करेगा, वो उसका हमने ऑप्शन ही नहीं बनाया है। तो ऐप का तो पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अभी हमारा बाकी है क्या, एक रिडीम सेक्शन और लाइव
जो डेटाबेस है, PHP डेटाबेस हो गया या फिर किसी भी तरीके का डेटाबेस हो गया, उस लाइव डेटाबेस के साथ कनेक्शन, ये 2 चीज़ रह गया है। बाकी हमारा ऐप एकदम फ़ोन डेटाबेस से काम करने के लिए एकदम रेडी हो गया है। यहाँ पे डेली टास्क के नीचे यहाँ पे जैसे स्पिन व्हील, स्केच कार्ड, मैथ क्विज है, आप यहाँ से कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। लकी पॉइंट्स पे भी आप चाहे तो कुछ ऐड कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, पॉइंट टास्क, डेली चेक इन। तो ठीक है, हम बाकी का भी कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि ऊपर में जो ये 20 पॉइंट दिखा रहा है या फिर जो भी दिखा रहा है, वहाँ पे अगर कोई क्लिक करेगा तो उसको रिडीम सेक्शन पे हम लेके जाएंगे, या फिर यहाँ पे साइड बार में भी हम ऑप्शन दे सकते हैं रिडीम का। तो हम एक काम करते हैं, दोनों जगह पे ही दे देते हैं। यहाँ पे ऊपर में हम एक रिडीम का एक ऑप्शन दे देंगे, और यहाँ पे अगर कोई पॉइंट जहाँ पे ऊपर में शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे भी अगर कोई क्लिक करेगा तो भी रिडीम का ऑप्शन उसे शो होगा। तो इसको मैंने कर दिया कट। अभी हम रिडीम का एक डिज़ाइन बना लेंगे पहले तो, उसके बाद उसका जावा हम कर लेंगे।